चलिए, तो हम लोग फंडामेंटल में 3 टॉपिक मैंने कवर किया। हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट, यूनिट डिजिट, एंडिंग विद जीरो। अभी लास्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। तो ये 4 खत्म होने से फिर हम लोग मैथ्स पे आ जाएंगे और फिर यहां से हमारा फंडामेंटल कंप्लीट खत्म हो जाएगा। क्योंकि बीच में यूज हो रहे हैं बार बार, तो इसलिए हमने इसको पढ़ाना कुछ चीज समझा कि इसको आप क्लियर कर दें। अब मेरा चौथा है रिमाइंडर। ये चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें थोड़ा एक स्टार लगा दे रहा हूं। रिमाइंडर थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलग से भी क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन मिक्स होकर भी आते हैं। अब चलते हैं, ये पता करते हैं रिमाइंडर थ्योरम किसे बोलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? जैसे कि किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए ना, तो जो बचता है, जो बचने वाला पार्ट है वही रिमाइंडर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने 5/3 ले लिया, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, यानी यहां पे 2 बचा होगा, यानी 2 इसका रिमाइंडर हो गया। 6/4, अगर 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, तो बचा कितना होगा? 6 में 4 गया 2, यानी 2 इसका रिमाइंडर हो गया। आ जाओ भाई। 6/3, अब जब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 ये बताता है कि नंबर कंप्लीट डिविजिबल है। अरे भाई यही रिमाइंडर ना, ऐसे भी लिख लो हसुआ मेथड। 3 2 जा 6, कट गया 0, यानी किसी का रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो ये बताता है कि वो नंबर उससे कंप्लीट डिविजिबल है। तो फिलहाल तो यहाँ पे ये था कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, जो कंप्लीट डिविजिबल हो गया तो इसका रिमाइंडर 0 हो गया। और लेते हैं भाई 25/725, अगर हमसे इसका रिमाइंडर पूछ दिया, रिमाइंडर किसे कहते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये से डिवाइड होगा ही नहीं। तो अगर ऐसा भी हो जाए, ऊपर छोटा और नीचे वाला नंबर बड़ा हो जाए, तो जो ऊपर रहता है ना उसी को आप बोल दीजिए वो मेरा रिमाइंडर हो गया। अब इससे डिवाइड करोगे 0 टाइम्स जाएगा, यही 25 नीचे बच के आएगा, वही मेरा रिमाइंडर हो गया। तो एग्जांपल और लेते हैं 0/3, ये तो कंप्लीट डिविजिबल है ना बॉस, तो ये क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर 0 ही हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 1/2, 1 तो मेरा छोटा ही है ना, और ये बड़ा है, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो छोटा वाला ही रिमाइंडर हो जाता है। अब अगर आपसे कह दिया 3/0, तो ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसे बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। कैन नॉट डिटरमाइन, डज नॉट एग्जिस्ट, तो काहे का रिमाइंडर जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल लेके हम ये बता रहे हैं कि रिमाइंडर किसे कहते हैं। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से बनेंगे और 2 पार्ट में ये भी खत्म होगा। तो बस ये बताना चाहते कि रिमाइंडर किसे बोलते हैं। अगर इतना आपको क्लियर हुआ होगा तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कुछ छोटे एग्जांपल ले लिए, इससे मालूम चले किसी नंबर को किससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचता है। क्लियर है बॉस? तो उसको मैं हटाता हूं। रिमाइंडर की बड़ी वैरायटी है, तो सब क्लियर लेके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, और कोई वैरायटी हम छोड़ेंगे नहीं। हर जगह आपको काम आने वाला है। सीधे सीधे जीमेंस आईआईटी में क्वेश्चन भी आए हुए हैं और प्लस मिक्स होके भी आए हैं। तो जरा स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ वैरायटी से, स्टार्टिंग से एकदम। तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया 7/7 डिवाइड बाई 4। हमसे कोई पूछ दिया इसका भैया रिमाइंडर बताओ, तो ठीक है भाई 7/7 मैंने एक्सपेंड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक एक स्टेप में चलते हैं ना, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके धीमे धीमे बड़ा कर देंगे, कितना बड़ा होता है सब दिखा देंगे आपको। तो 7/4 इसका रिमाइंडर बोला, तो क्या करते हैं ना, बारी बारी से रिमाइंडर निकालते हैं। आप खुद सोचिए, 4 अगर 7 को डिवाइड किया होगा तो 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, मतलब 4 1 जा 4, तो 7 में 4 की 3 बचा होगा, यानी इसके लिए रिमाइंडर 3 मिला होगा। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस 4 से डिवाइड कर दी। ये जो लिख रहे हैं ना वो रिमाइंडर है। 4 इससे डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर हुआ होगा। इसी तरह ये भी रिमाइंडर, इस तरह ये भी रिमाइंडर, यानी कितनी बार? 7 बार लिख देते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले क्लास में पूरा बेसिक कंसेप्ट देंगे, कोई तरह को एग्जांपल दे दें। नेक्स्ट वाले में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन में करा के दिखा देंगे। अपॉन 4
भाई अभी तो हम रिमाइंडर निकाल रखे हैं ना, ये पूरा तभी खत्म होगा जब ऊपर छोटा और नीचे बड़ा बच जाए, तब फाइनली वो खत्म होगा। अब आप 4 को 3 से डिवाइड करने जाओगे, डिवाइड नहीं होगा, यानी रिमाइंडर इसको मिलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, डिवाइड वाली कंडीशन मिलाएंगे। तो क्या करेंगे भाई, पेयर बना लो, इनका इनसे, इनका इनसे, इनका इनसे, इनके लिए कुछ बचेगा नहीं तो उनको मैंने छोड़ दिया। अब खुद सोचो, अगर 3 का 3 से इंटू किया गया होगा तो 9 हुआ होगा, और 9/4 क्यों होंगे, तो रिमाइंडर 1 आया होगा। भाई जब ये 3/4 लिखा था तो 4 इसको डिवाइड नहीं कर पाता, तो एक नंबर लेके पेयर बना लिए, जैसे ये उस कंडीशन में आ जाए कि ये 4 उसको डिवाइड कर पाए, तो इसलिए 3 × 3 लिखा है, 9 हो गया। 9/4 जैसे किया डिवाइड हो गया, एक रिमाइंडर आया, यानी एक पेयर से एक दिया। इसी तरह आप खुद करके देख लो, यहां से भी एक दे देगा, इसी तरह यहां से भी दे देगा, और सिर्फ ये 3 बचेगा, 4। अब तो ऊपर वाला तुम जान रहे हो कि ओवरऑल 3 ही बचेगा और नीचे 4 बचेगा। जब यहां तक आ गए, अब ये डिवाइड वाली कंडीशन नहीं है ना, कोई एक्स्ट्रा नंबर है, बस यही आंसर होगा। यानी अब ऊपर हो गया छोटा, नीचे हो गया बड़ा। अब रिमाइंडर पूछे, यही छोटा वाला आप आंसर लिख दीजिए। ये रिमाइंडर के पहले स्टेप में काम करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई 7/7 तो मैंने एक्सपेंस कर दिया, 4 कर दिया, डिवाइड किया, 3 से डिवाइड नहीं, 4 से 3 डिवाइड नहीं हुआ, तो पेयरिंग करके डिवाइड कर लिया। हमको तब तक करना है जब तक ऐसा ना हो जाए कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा। यहां पे भी बड़ा ही था, जहां पे ये खत्म होगा वहीं पे रिमाइंडर वाला मेरा आंसर आ जाएगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं हटाता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं भाई। मान लीजिए दिया है 11⁻7 डिवाइड बाई 4। हमसे पूछ दिया इसका रिमाइंडर, तो क्या करेंगे, 11 को फिर ओपन कर देंगे। कर दिया भाई, 11 इंटू 11, 11, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाई 4 कर दिया। ये रिमाइंडर निकालने का तरीका है जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब 4 से 11 को डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 3 बचा होगा, रिमाइंडर 3 लिख दिया भाई, 3 ही बचा होगा ना। 4 दूना 8, 11 में से हट गया 3, रिमाइंडर। मैंने बता दिया रिमाइंडर कौन से पार्ट को डिवाइड करने के बाद जो बच रहा है उस वाले पार्ट को रिमाइंडर कर रहे हैं। जब इसका 3 बचा तो इसका भी 3 बचा होगा, इसका भी 3 बचा होगा, इसका भी 3 बचा होगा, इसका भी, इसका 1 2 3 4 5 6 7 भाई ये भी थे। अब जैसे ही 4 को 3 डिवाइड करेंगे होगा ही नहीं, और नंबर तो बहुत है, तो क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। इसका इनसे, इसका इनसे, इसका इनसे, इसको छोड़ दिया। ये हुआ 3 3 जा 9, 9/4 किया, 1 रिमाइंडर, मतलब पहला पेयर 1 दे दिया, दूसरा पेयर 1 दे दिया, तीसरा पेयर 1 दे दिया, चौथा ऑलरेडी अकेले 3 था तो 3 को छोड़ दिया, 4। ऊपर वाला साफ साफ दिख रहा है 3 मिला होगा, नीचे वाला 4 है, छोटा बड़ा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, बॉस छोटा वाला। यानी एक बार आप समझ रहे हो, 1 आने से चीजें आसान हो जा रही हैं, पूरा टर्म खत्म हो जा रहा है, सिर्फ एक ही टर्म बच रहा है, अपॉन 4 कर दिया, 3/4 कर दिया, रिमाइंडर 3 लिख दिया। यानी ऐसे में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है भाई। अब चलते हैं जैस की दूसरी वैरायटी पे। जो नंबर की पावर थी वो छोटी थी ना, बड़े इजीली उसको हम एक्सपेंड कर दे रहे थे, उसे खोल सकते थे। अब क्या होगा, पावर अगर बड़ी बड़ी होगी, अगर बड़ी बड़ी होगी तब तो नहीं खोल पाएंगे ना, तब तो चेक करना पड़ेगा कोई पैटर्न। देखते हैं जरा क्या कर सकते हैं उसमें। मान लीजिए मैंने फिर एग्जांपल ले लिया, अब मैंने लिख दिया 3 की पावर 7 8 5
डिवाइड बाई 4। इसमें भी दो केस आएंगे दोस्त, ये ऊपर छोटा नीचे बड़ा, अभी ऐसा भी दिखा देंगे ऊपर बड़ा नीचे छोटा। तो जरा पहले इस वैरायटी करते हैं। हमसे कहा 3 की पावर 785/4, भैया इसका रिमाइंडर बताओ। अब तो ये पॉसिबल नहीं ना कि 3 को हम 785 बार खोल दें, वो तो हो नहीं पाएगा। यानी हम यहीं से कोई पैटर्न डिसाइड करेंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाए। अब एक चीज नोटिस करो, अब इसको थोड़ा रोके रखते हैं। आपको क्या करना है ना, अभी स्टार्टिंग के लिए हमको रिमाइंडर 1 खोजना है, हमको रिमाइंडर 1 खोजना है। हमको देखना है 3 अपने किस पावर पे 4 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1 दे देगा। फिर से 3 अपने किस पावर पे 4 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1 दे देगा। जब नोटिस करिए, अगर मैं 3 का स्क्वायर अपॉन 4 करूं तो क्या इसका रिमाइंडर 1 आएगा? भाई आएगा। हम 1 ही क्यों खोज रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। 3 अपना जब स्क्वायर किया तो अपॉन 4 किया तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं? 3 तिहाई 9 बटे 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है बॉस, इससे क्या मतलब है और क्या सिखाना चाहते हैं जरा नोटिस करिएगा। यानी अगर हम 3 का स्क्वायर कई बार लिख दें, एक्चुअल में हम पैटर्न लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? इसका भी रिमाइंडर 1, इसका भी रिमाइंडर 1, 4 से डिवाइड होने पे 4 रहेगा, 4 गायब नहीं होगा, यह इसका प्रोसेस है। इसका भी रिमाइंडर 1, इसका भी 1, इसका भी 1, यानी 1/4, यानी अल्टीमेटली 1। यानी आप जी नोटिस करो, 3 के स्क्वायर को हमको यह पता चल गया कि अपने स्क्वायर के मल्टीपल पे रिमाइंडर 1 दे रहा है। तो भैया हम 3 का स्क्वायर कितनी बार भी लिखें, रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। इसलिए हम लोग मालूम करना चाह रहे हैं किसको 3 के स्क्वायर के जितने मल्टीपल हैं सब बाहर निकालने, उसका रिमाइंडर सीधे 1 लिख देंगे और जो बचेगा उसको डिवाइड मार देंगे, क्योंकि नंबर सिंगल ही बचेगा। जो नहीं है कि स्क्वायर पे, कभी कभी पावर 3 पे, कभी 4 पे, इसको हम खोजना ही बता देंगे। फिलहाल तो यहाँ साफ साफ दिख गया, 3 अपने स्क्वायर पे 4 से डिवाइड होने पे 1 देगा। अब आप कितनी बार भी 3 का स्क्वायर लिखिए और 4 से डिवाइड करिए, बार बार रिमाइंडर 1 देगा। यानी इससे एक बात ही मालूम चल गई, 3 के स्क्वायर का मल्टीपल यहां से बाहर निकाल लो, उसका रिमाइंडर सीधे 1 लिख देंगे। 1 खोजने का फायदा ये होता है कि एक बार में मैक्सिमम टर्म मिनिमाइज हो जाएंगे। कैसे आपको दिखाते हैं, यहां से क्लियर हो गया। 3 अपने स्क्वायर के मल्टीपल पे 4 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1 दे रहा है। इसको यूनिट डे से मत कनेक्ट करिएगा, हर बार डिपेंड करेगा नीचे वाला नंबर कौन सा है, इसलिए इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं खींच दे रहे हैं आपको। तो इसको 3 के स्क्वायर के मल्टीपल में लोग बाहर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्त? 3 का स्क्वायर लिख दिया, 2 से डिवाइड किया, 2 तिहाई 6, 1 8, 2 9 18, 5, 2 दूनी 4, यानी 1 बचा। तो जो 1 बचा वो 3 का बचा, इंटू आपको 3 की पावर 1 लिखना पड़ेगा ना दोस्त, जाहिर सी बात है, अपॉन 4 कर दिया। अभी आप करें 3 के स्क्वायर के मल्टीपल पे बार बार 1 देगा, तो उसको 3 के स्क्वायर के कितने 3 के स्क्वायर मिले? 392। यानी एक बात तो क्लियर है ना बोस, ये 4 से डिवाइड हुआ तो इसका रिमाइंडर पूरा खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि 1 आ गया। जब 1 आ गया तो पूरा खत्म, यानी सिर्फ ऊपर बचा होगा 3 और नीचे 4, तो रिमाइंडर छोटा बड़ा छोटा वाला 3 लिख दिए। 1 ही क्यों, आप खुद देख लीजिए, 1 खोजने से फायदा मिला, एक बार में 392 टर्म इसके चले गए, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा, 3/4 कर दिए, आंसर 3 लिख दिए। 1 जो ही नहीं है कि स्क्वायर मिले, कभी कभी क्यूब पे, कभी 4 पे, कभी 5 पे, तो ये हम खोजने का तरीका बता देंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा कि 1 से काम नहीं चलेगा तो उसका भी तरीका बता देंगे। तो मतलब सब क्लियर कर देंगे आपको, हर तरीके को अपने हाथ में रखते हैं, जिससे मेरा सेट होगा उससे लगा लेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने 1 खोजने से क्या हुआ, एक बार में इतने टर्म चले गए, सिर्फ यही बचा था, अपॉन 4 कर दिए, छोटा अपॉन बड़ा, सीधे रिमाइंडर 3 लिख दिया। इसमें आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। जो ही नहीं है कि हर बार रिमाइंडर आई, कभी भी कंप्लीट डिजिबल हो जाएगा तो वह रिमाइंडर 0 है, उसमें कोई बात ही नहीं है। अब मैं क्या रहा है, 123 की होल की पावर 321
डिवाइड बाई 5। ये भी सिंपल है दोस्त। अभी क्या था, अभी इससे पहले छोटा था, नीचे बड़ा था, फिर पावर थी, तो ये ऑलरेडी बड़ा है फिर छोटा है, एक वैरायटी भी ले लेते हैं। तो कोई काम करने से पहले क्या करेंगे, पहले 5 से इसको डिवाइड करके इसका रिमाइंडर बाहर निकाल लेंगे, तब हम लोग प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर ऊपर छोटा था और नीचे बड़ा था तब तो आप शुरू कर दिए 1 खोजना। अगर मान लीजिए ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है तो पहले इसी 5 से इसको डिवाइड मार दीजिए और पहले इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो 5 दूना 10, 3 जाएगा नहीं, मतलब यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 रिमाइंडर मिलेगा। यानी पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 3 की पावर 321 अपॉन 5। ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो पहले इसको डिवाइड मार के इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए। और मान लीजिए पहले से ही छोटा बड़ा करके लिखा है तो प्रोसेस शुरू कर दीजिए। तो जब यहां तक पहुंच गए तो अब ये पता करना है 3 अपनी किस पावर पे हमको 1 देगा 5 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर। चलो भाई कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे बताते हैं आपको। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाई 5 करेंगे, भाई स्क्वायर से ही चलोगे ना। तो 9/5 किए तो आपको मिल गया 4। ठीक, यानी कि आपको 3 के स्क्वायर पे 4 मिला। अगर हम 3 का स्क्वायर 2 बार ले लें, डिवाइड बाई 5, तो एक 3 के स्क्वायर पे आपको 4 मिला था, लिख लिया। तो दूसरे में भी 4 मिलेगा, ये भी क्लियर है, अपॉन 5 कर लिए। यानी कि 4 चौक 16/5, 5 से 15, आपको 1 मिल गया। यानी इससे क्या मालूम चल रहा है, इससे मालूम चल रहा है 3 अपने 4 के मल्टीपल में 5 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। नाउ दोबारा अच्छे से लिख लो, 3 की पावर 4 कितना होता है बॉस, 81 अपॉन 5, 16/85 यानी कि 1। यानी कि यहां पे क्लियर हो गया 3 अपने 4 के मल्टीपल पे हमको 1 देगा। तो 3 की पावर 4 हम कितनी बार भी लिखते हैं, आएगा तो 1 ही ना। 3 की पावर 4 हम कितनी बार लिखते हैं, अपॉन 5 कर दें, रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। तो हमारा काम खत्म। यहीं से 3 की पावर 4 के मल्टीपल पूरे बाहर निकाल लें, निकाल लो भाई। ये लिखा 3 की पावर 4, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 8 जा 32, 1 जाएगा नहीं तो यहाँ 0 बढ़ेगा, लेकिन अभी भी 1 बचा हुआ है। तो 3 की पावर 1 लिख दिया, डिवाइड बाई 5 लिख दिया। ये पूरा रिमाइंडर आप अभी बोले हो 3 की पावर 4 के पूरे मल्टीपल पे 1 आएगा। तो 3 की पावर 4 का 80 मल्टीपल मिला, पूरा 1 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, छोटा बड़ा, यानी कि आंसर 3 रिमाइंडर हो गया। भाई क्या दिक्कत है इसमें, इस रिमाइंडर का क्या दिक्कत है। भाई बड़ा था छोटा था, डिवाइड में छोटा कर लिए, फिर 3 का पैटर्न स्टार्ट किए, स्क्वायर किया तो 4 मिला, नहीं मिला, फिर पावर 4 किया, यानी 2 बार इसी का स्क्वायर। भाई बार बार क्यों लिखोगे, 3 के स्क्वायर में 4 मिल गया तो 3 का स्क्वायर को 2 बार लिखेगा तो सीधे रिमाइंडर लिखते हैं 4 × 4 अपॉन 5, ये 1 दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 3 का स्क्वायर 2 बार यूज किया, तो बात तो वही हुई ना, मतलब अल्टीमेटली 3 की पावर 4 यूज किया, यानी 81। यानी हर 3 की पावर 4 के मल्टीपल पे वो 1 दे रहा है। यहीं से 3 की पावर 4 खींच लिया, हमारा काम आसान हो गया। और भी तरीका है, फिलहाल ये समझते रहते हैं लोग। फाइव की पावर 123 डिवाइड बाई 7। आप यही पूछ सकते हो कि 1 नहीं मिला तो क्या करेंगे, उसका भी तरीका है। फिलहाल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, इससे पूरी चीजें क्लियर हो। 5 बार 120 डिवाइड बाई 7। अब यहां से नहीं दिख रहा 1 कहां मिलेगा कहां नहीं ना, तो इसको चलना पड़ेगा। कैसे हम बता रहे हैं आपको, आपने पहली बार 5 की पावर 1 किया होगा, अपॉन 7 किया होगा, रिमाइंडर 5 मिला होगा। हाँ भाई, फिर 5 का स्क्वायर किया होगा, अपॉन 7, यानी 25 अपॉन 7, यानी 7 21, फिर 4 मिला होगा। ऐसे फिर आप किए होंगे 5 का क्यूब अपॉन 7, तो 5 25 125, 125/7 किए होंगे, तो डिवाइड किए होंगे 7 से कम 7, 12 में 7 गया 5, 55, 7 से 49, मतलब 6 मिला होगा। लेकिन बॉस इतनी बार बार हम लिखते जाएंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा और पागल हो जाएंगे।
तो ये आप समझ रहे, 1 खोज रहे हैं, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। अब जब नोटिस करिएगा, जब आप 5 का स्क्वायर लगा ही दिए थे 4 आ गया था, तो 5 क्यों में 125 फिर क्यों लिखे? आप जब समझिएगा, 3 बार 5 मैं लिख दे रहा हूं, इसको तो समझाने का मतलब मेरा। अभी आप कह रहे हैं कि हम 5 के स्क्वायर पे 4 निकाले थे, तो क्यों ना हम सीधे यहीं पे 4 लिख दें और 4 पंचे 20 कर दें, 20/7 कर दें, मेरा इजिली 6 आ जाएगा। खोज बन ही रहे हैं, बस तरीका जनरेट कर रहे हैं। यानी कि हम बार बार 5 5 5 लिख के ये पूरा इंटू करके अपॉन क्यों करें, तो बड़ा हो जाएगा बहुत ना। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 की पावर 4 लिखा, यानी हम फिर 5 का 4 बार इंटू करें, फिर 7 से डिवाइड करें और फिर 1 आए और नहीं आए तो फिर आगे बढ़े, ऐसा क्यों करेंगे? अभी तुम निकाल लिए 3 5 का रिमाइंडर 6 निकालो ना बोस, तो 3 5 जगह 6 लिख दो और 6 पचे 30 कर दो, 30/7 7 चौक 28 यानी कि 2। 1 अभी नहीं मिला है, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं बार बार 5 5 5 क्यों लिखेंगे? जैसे जैसे उसकी स्थिति मालूम चलती जाए उसको वहां से हटाते जाइए। यानी जो ये मैंने आपको बताया है, अब इसको यहां पर रिलेट कर रहे हैं। अब यहीं से गिनिएगा, 5 की पावर 1/7 किया तो 5 मिला, हमको 1 चाहिए। 1 क्यों खोज रहे? 1 से एक बार ये पूरे टर्म मिनिमाइज हो जाते हैं, समझिएगा। तो पहली बार में 5 मिला हमको, अभी 1 तो मिला नहीं, तो क्या करें? इसी में 5 से इंटू कर दीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 पचे 25, 25/7, 7 त्रिक 21, 4 मिल गया। अभी 1 नहीं मिला, इसमें 5 से फिर इंटू कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 5 चौक 20/7, 7 दूनी 14, अभी 1 नहीं मिला, 6, फिर 5 से इसी में इंटू कर दीजिए, डिवाइड बाई 7, 6 पचे 30/7, 7 चौक 28, 2, अभी भी नहीं मिला, फिर 5 से इंटू कर दीजिए बटे 7, 5 दूनी 10/7, 3, अभी भी नहीं मिला, फिर से 5 से इंटू कर दीजिए, 5 से 15/7 यानी कि 1। देख बोस मिल गया और जल्दी हो गया। ये तो लिखने की बात है ना, हम तो सीधे इंटू करके डिवाइड मारते जाएंगे। अरे भाई 6 बार 5 लिखने से बढ़िया है कि हम जो 5 बार 5 की कंडीशन आई थी उसी में बस 1 5 से इंटू कर दें, रिमाइंडर निकाल दें। बार बार क्यों लिखें? और ये मैंने आपको अच्छे समझा भी दिया है कि बार बार बढ़िया है। जब 3 5 की कहानी पता है तो 3 5 जगह 6 लिखो, 5 से इंटू करके निकालो। अब 4 5 की कहानी पता चल गई तो 5वें बात को सिर्फ रिमाइंडर से इंटू करके कहानी निकाल दो। यानी यहां से क्लियर हो गया कि मैंने आपको 1 खोजने का स्पीड से तरीका बता दिया जिससे आप जल्दी से खोज सको। यानी यहां से क्लियर हो गया कि 5 अब कितनी पावर पे है। अब गिन लो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। यानी क्लियर हो गया। यहां से हमको 5 की पावर 6 पे 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 मिलता है। तो बहुत जब मिल गया यानी हर बार 5 की पावर 6 पे रिमाइंडर 1 देगा तो कुछ नहीं करना है, इसको 5 की पावर 6 में ब्रेक कर दिया जाए। कर देते हैं भाई, 5 की पावर 6 लिखा, 6 से डिवाइड कर दिया, 6 2 जा 12, 3 जाएगा नहीं तो 0 बचा होगा और 3 बचा मतलब 5 का क्यूब बचा होगा अपॉन 7। इसका भी आप कह रहे हो कि 1 हो जाएगा क्योंकि पूरा 6 का मल्टीपल है ये, और 5 क्यूब निकाले हो 1 2 3, ये देखो ये तो निकाले ही थे, तो सीधे हम आंसर लिख दे रहे हैं 6। एकदम सही लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आप ये मैंने आपको बता दिया 1 खोजने का तरीका, ये मैंने आपको 1 खोजने का तरीका बता दिया। और ये मेरा हो गया जब 5 की पावर 6 पे निकाल लिया था तो ये पूरा ब्रेक कर दिया, और 5 की पावर 3 मैंने, आप चाहो तो निकाल के कर लो, मैंने सीधे नहीं निकाला था। देखो ये 6, यहां भी 6 ही आया था तो वहां से सेटअप बना दिया, हटा दो। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस तरह का, ऐसे मैंने आपको कराया भी है, फिर देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, बड़ा है छोटा, फिर से डिवाइड मार के देखेंगे बॉस। डिवाइड मार रहे हैं, 4 दूनी 8, 1 बचा 2 बचा 4 3 12, अब यहां सिर्फ 3 बचा तो 3 जाएगा नहीं, यानी इसका रिमाइंडर सिर्फ 3 बचा होगा। मैं लिख ले रहा हूं 3 की पावर 888, भाई इसका रिमाइंडर 3 ही बचा ना, प्लस 4 से इसको डिवाइड मारा, 4 5 20, यानी कि यहां 3 बचा, यहां 5, 4 8 32, यानी कि 3 बचा, तो इसका रिमाइंडर बचा 3 की पावर 222 डिवाइड बाई 4।
भाई जब होगा बड़ा होता था तो नीचे डिवाइड मार के रिमाइंडर लिखते थे। अब क्या करेंगे, ये तो सिंपल दिख ही रहा है, कहां पे बन देगा भाई, 3 के स्क्वायर बन देगा। अभी हम लोग किए भी है, छोटा एग्जांपल लेके 3 के स्क्वायर पे ये हमको 9/4 एक देगा, यानी स्क्वायर में खोल लेते हैं। 3 का स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, 2 4 जा 4 जा 4 जा, प्लस ये भी 3 के स्क्वायर पे ही 4 से डिवाइड होने में 1 देगा, 3 के स्क्वायर में खोल दिया। इसका मतलब बार बार 3 के स्क्वायर पे डिवाइड करने पे 4 से 1 दे रहा, 2 से डिवाइड कर दिया 1 1 1, कुछ बचा नहीं तो लिखा नहीं, कुछ बचा नहीं तो लिखा नहीं, यानी होल अपॉन 4। अब यह सिंपल है, ये पूरा रिमाइंडर 1 देगा कि नहीं देगा, ये तो पूरा 1 ही हो गया, कुछ बचा नहीं, तो इसका 1 हो गया बॉस। ये भी 1 ही देगा, अपॉन 4 देगा, यानी 2/4 देगा। इसको काटने की जरूरत मत करिएगा, ये रिमाइंडर है, ये अलग चीज हो गई, तो इसको काटिएगा नहीं। तो 2/4, तो छोटा बड़ा रिमाइंडर लिख दिया हम लोग ने 2। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम्पल करा रहे हैं। इस तरह की वैरायटी भी ले ली, ऐसा आप जान भी रहो, मैंने बेसिक कंसेप्ट दे दिया है। इसको हटा दे रहे हैं। रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ले लेते हैं भाई क्वेश्चन। अब ये कह रहा है 888 की पावर 222 प्लस 222 की पावर 888 डिवाइड बाई 3। पूछा इसका रिमाइंडर बॉस, क्या करेंगे, पहले तो डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालेंगे, इससे इसको डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालेंगे। 3 से डिवाइड किया, 3 दूना 6, 2 बचा 8 बचा, 3 9 27, यहां 1 बचा 8 बचा, 3 6 18, मतलब ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया, मतलब इस वाले पोर्शन का रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं, यानी कि 0 लिख दिया। भाई जब कंप्लीट डिविजन हो गया तो काहेगा रिमाइंडर, मतलब 0 रिमाइंडर। प्लस इसको डिवाइड करिए, 3 7 21, 3 4 12, यानी ये भी कंप्लीट डिविजिबल है, यानी ये भी पूरा डिवाइड हो गया, यानी ये भी 0/3, यानी टोटल 0। कोई नंबर किसी को कंप्लीट डिवाइड कर दे तो हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर 0। तो ये कुछ हमको छोड़ा ही नहीं, सीधे सीधे डिवाइड ही कर दिया, यह रिमाइंडर हम 0 लिख दिए। जब कंप्लीट डिवाइड होगा तो क्या है रिमाइंडर भाई, इसलिए 0 आया है, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहां दिखा भी दिया था। अब नेक्स्ट लेते हैं, इसी में लिख देता हूं, समझ में आएगा। 888 की पावर 222 प्लस 222 की पावर 888 डिवाइड बाई 5। भाई नंबर ही चेंज हुआ है, ऊपर वाला सेम ही है, क्या करेंगे, 5 से डिवाइड मारेंगे, मारते हैं। 5 एकम 5, 8 3, ये 38 हुआ, 5 से 35, 3 38 हुआ, 5 से 35, यानी किसी वो से 3 बचा, तो रिमाइंडर 3 लिख दिया, ऊपर 222। पहले इसको छोटा करने के बाद ही प्रोसेस करेंगे। इसको डिवाइड मारा, 5 चौक 20, 2 फिर 22, 5 चौक 20, यानी कि फिर 2, या रिमाइंडर 2। ठीक भाई, कौन कहां बन देगा, अभी किए हैं। जब 3 और 5 वाला किए थे तो आपको याद होगा 3 की पावर 4 पे 1 दिया था, यानी 81/5, यानी 16 पंचे 80। तो इसको तो याद ही हम लोगों को ना, सीधे 3 की पावर 4 लिख देते हैं भाई। 3 की पावर 4 के मल्टीपल 1 दे रहा है, तो मैंने लिख दिया, बार बार करेंगे बार हो जाएगा, मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल बता दिया है। 4 से डिवाइड कर दिया बोस, 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 पंचे 20, 2 बचा, तो 2 किसका बचा, 3 का बचा, इंटू 3 का स्क्वायर यहां पे लिख दिया मैंने, प्लस ये कहां पे देगा 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 करोगे तभी तो बटे 5 करोगे, 5 से 15 रिमाइंडर 1 आएगा, यानी 2 की पावर 4 पे काम करेगा। कर दिया बोस, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 2 जा 4 2 जा 4 2 जा, कुछ बचेगा नहीं तो मैंने लिखा भी नहीं, 1/5 कर दिया,
कितना सिंपल है। ये वाला पोर्शन आप कह रहे हो ये तो एक ही हो जाएगा, यानी सिर्फ यहां बचेगा 9, यहां पे कर देना, और यहां वाला सिर्फ एक ही बचेगा, साइड में कुछ है भी नहीं। 10/5, यह रिमाइंडर कितना हो गया 0, यानी ये भी एक तरह से कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। एक एग्जांपल ये ले लिया, एक एग्जांपल ये ले लिया। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया है, इसमें है बहुत कुछ। हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो मेरा बड़ा भी होगा लेकिन पूरा रिमाइंडर खत्म कर दूंगा। ये एक बेसिक आइडिया कि तुम्हें क्लियर रहे कि जब हम अगला क्वेश्चन लेंगे तो आइडिया रहे कि हम सब कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल होगा, पावर होगी, बहुत कुछ होगा। तो एक आइडिया दे रहे हैं, इस आइडिया में क्वेश्चन भी लगवा दे रहे हैं, आपको क्लियर भी रहेगा। दूसरे में सिर्फ क्वेश्चन होगा, लंबा वीडियो होगा, लेकिन रिमाइंडर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी तरफ से वादा है आपको। इसको हटा दे रहा हूं। दो एग्जाम्पल छोटे छोटे और ले रहे हैं। मान लिखा हुआ है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 6। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई। 10/6 करोगे रिमाइंडर 4 आएगा। 10 दहा में 100 करोगे 100/6, 16 से 96, फिर 4 आएगा। अब जब 10 क्यूब आ गया तो 3 बार 10 क्यों लिखे, एक बार दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। आप ऐसे निकालने की जरूरत मत करिएगा। क्यों करेंगे भाई, 2 10 का तो ऑलरेडी हम 4 निकाल चुके हैं ना, तो बस इसी 4 का 10 से इंटू कर दें और डिवाइड कर दें, यानी 40/6, 40/6, 6 6 36 मतलब 4, यानी फिर 4, फिर करोगे फिर 4, फिर करोगे फिर 4। ये आप करके देख लीजिएगा बॉस, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी 4 8 12 16 20, 20/6, 6 3 18, 2 रिमाइंडर आ गया। और ये वाला मैंने आपको 5 की पावर 123/7 वाले में बताया था कैसे जल्दी करते हैं। डन है बॉस। अब मान लीजिए थोड़ा बढ़ा दें, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 डॉट 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 10 की पावर 99 डिवाइड बाई 6 कर दिया। तो भैया अभी किए थे सब में 4 ही 4 मिल रहा है, यहां भी 4, यहां भी 4, 4 मतलब रिमाइंडर, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, 4 कितनी बार 99 बार। तो 99 बार 4 को जोड़ दें। कैसे जोड़ेंगे भाई, 99 इंटू 4 कर दें, यही तो जोड़ना हुआ, बस इतने बार इंटू कर दिया। जब उसको जोड़ा इंटू किया तो आ जाएगा 396 डिवाइड बाई 6। 9 4 36, 6 80 लगा 3, 9 36 39/6 डिवाइड मार दो भाई। 6 36 3 फिर 36, यानी कंप्लीट डिविजिबल, यानी कि रिमाइंडर हो गया बॉस 0। यानी इसी पैटर्न मैंने आपको 2 करा दिए। तो इस पहले वाले वीडियो में आपको रिमाइंडर का कंसेप्ट दिए, रिमाइंडर का आइडिया दिए हैं, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले इसका पार्ट 2 में जितने भी रिमाइंडर क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आए भी होंगे टोटल करवाऊंगा, और उसको करने के बाद रिमाइंडर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी क्लियर है मेरा। तो जब इसको आप अच्छे से किए रहेंगे तो उसके बाद की जो चीजें हैं वो थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन से बढ़ाएंगे। तो अभी के लिए इतना करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए। अभी के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।